गाइस, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो यूँ तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना फ्यूचर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, करियर में बेस्ट देते हैं, रिलेशनशिप्स में बेस्ट देते हैं, बट ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो गोल है उस तरफ हम बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारे लाइफ पर्पस को हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो इन दिस रीडिंग वी विल फाइंड दैट आउट कि वेयर आर यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी एज वेल एज आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए सो दैट यू कैन अलाइन योर सेल्फ मोर टू योर बेस्ट वर्जन एज वेल एज टू योर सोल पर्पस। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जानना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। Hi group 1, welcome to your reading. So let's see where are you in your spiritual journey. Please let me get connected to your energy. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके करंट एनर्जीज क्या हैं। करंटली आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कितने आगे हो, कहाँ पे हो, क्या चीज़ें हैं जो स्पिरिट आपके सामने लाना चाहती है। ओके, कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो फर्स्ट हमारे पास है टोटलिटी, एंड व्हाट आई एम सेंसिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज दैट कि आप में ना फेथ की कमी है, एंड वो फेथ की कमी या तो हायर पावर की तरफ कमी है या फिर खुद के तरफ कमी है। तो दोनों में से कोई सिनेरियो हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो एज ऑफ योर करंट एनर्जीज आपको बोला जा रहा है कि अपने में ना फेथ लाओ, खुद के ऊपर फेथ लाओ, डिवाइन के ऊपर फेथ लाओ, एंड ना काफ़ी चीज़ें आप लेट गो करने की कोशिश करो। मुझे फील हो रहा है आपके एनर्जी से कि आपके लाइफ में टाइम एंड अगेन ऐसे डिसीजंस या फिर ऐसी चीज़ें आई हैं जहाँ पे आपको टोटल सरेंडर करना था, बट आप ठीक से नहीं कर पाए हो, टेंशन करते गए हो। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पे फेथ होता है वहाँ पे फियर नहीं होता है। तो अगर आप बोलोगे कि नहीं, मुझे गॉड पे फुल्ली विश्वास है, मुझे मेरे भगवान पे फुल विश्वास है, जिसको भी मैं बिलीव करती हूँ फुल विश्वास है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं ये रिश्ता मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, पता नहीं मेरा ब्रेकअप हो जाएगा कि नहीं, थोड़ा मोड़ा डर होना ठीक है, बट वो मोमेंटरी अगर डर होना देन इट्स फाइन। लेकिन अगर वो डर अंदर अंदर कंटिन्यू हो रहा है आपका, देन जानना कि कहीं ना कहीं फेथ में कमी है, जिस वजह से वो नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आ रहा है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना है, एज वेल एज खुद के ऊपर फेथ। ओके, यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन, आपका सोल डिवाइन का पार्ट है, तो इसीलिए खुद पे फेथ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे गड़बड़ी है आपके करंट एनर्जीज एंड आपके करंट कर्मा में। ऑल्सो एम सेंसिंग कि आपके लाइफ में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऑटो पायलट मोड में होनी चाहिए थी, बट उसका स्टेयरिंग व्हील आप खुद पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, विच मीन्स कि काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको कंट्रोल छोड़ देना चाहिए था, उन चीज़ों को लेके आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक बहुत टाइम होता है कि कुछ कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जो कि उतने अच्छे नहीं होते हैं, बट हम बार बार मन में लाते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों ये पर्सन मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर सिमिलर चीज़ करियर को लेके कि क्यों दूसरों को सक्सेस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के लाइफ पे फोकस करो, खुद के लाइफ की चीज़ों पे फोकस करो, एंड डू नॉट कंपेयर इट। किसी के लाइफ के साथ कंपेयर मत करो, अपने पास्ट के साथ कंपेयर मत करो, अपने फ्यूचर के साथ कंपेयर मत करो। लिव इन द प्रेजेंट एंड टोटल ग्रैटिट्यूड लाओ अपने मन में। अब जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को खुद में मन में लाओगे ना, खुद के मन में लाओगे ना कि ओके मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ये पर्सपेक्टिव मेरे में भी गलत था। आई हेट माई बर्थडे। ओके, मुझे बर्थडेज नहीं पसंद है, तो जब भी मेरे बर्थडे पे कॉल आता था मुझे इरिटेटिंग लगता था कि मतलब मुझे काम है, क्यों इतने सारे, एंड आई हैव अ ह्यूज फैमिली, लाइक जॉइंट फैमिली है मेरी, आई हैव ह्यूज फैमिली। तो हमारे यहाँ पे रिचुअल होता है कि सबको फ़ोन करके बोलना होता है हेलो इट्स माई बर्थडे एंड मेरे तरफ से वो लो प्लीज़ गिव मी ब्लेसिंग्स एक्सेट्रा, वो सब बोलना होता है हमको। तो इट ऑलवेज फेल्ट पॉइंटलेस टू मी, बट इस साल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस साल मैंने रियलाइज़ किया कि कितने सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कोई विश करने वाला नहीं होता है, उनके एग्जिस्टेंस को लेके किसी को परवाह नहीं है। इतने साल जिस चीज़ को मैंने नेगेटिवली लिया, इस साल मैंने इस चीज़ को इन अ डिफरेंट लाइट लिया कि ओके दिस इज समथिंग
जिसको लेके मैं ग्रेटफुल, मुझे ग्रेटफुल फील करना चाहिए कि देर आर पीपल हु केयर अबाउट मी, देर आर पीपल हु रिमेंबर माई बर्थडे। मेरे को बर्थडे इतना वो लगता है कि मैं खुद का भी बर्थडे मेरे को याद नहीं रहता है। ओके, तो आई एम समवन लाइक दैट कि मेरे को खुद का भी बर्थडे याद नहीं रहता है। तो लाइक जो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती है, इट मेड मी फील कि देर आर पीपल हु केयर अबाउट मी, इसीलिए वो लोग मुझे कॉल करते हैं, विश करते हैं एट्सेट्रा, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम मी। तो एनी हाउ वैसा बोला जा रहा है कि लाइफ में जो जिन चीज़ को लेके ना आपको नेगेटिव भी फील होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर लकी जिस वजह से वो चीज़ें आप तक है। इतने सारे डिशेस पड़े हुए हैं, धोना है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे प्लेट में खाना है जिस वजह से तुमको वो सब काम करना पड़ रहा है। ऑफिस का स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, यू शुड बी ग्रेटफुल कि ऑफिस जा पा रहे हो आप। कितने सारे लोगों को काम करने का फ्रीडम नहीं होता है, कितने सारे लोगों को पढ़ाई करने का फ्रीडम नहीं होता है, कुछ कुछ लोगों को फ्रीडम होता है तो पैसे नहीं होते हैं। ओके, सो ट्राई चेंजिंग योर विजन टूवर्ड्स योर करंट रियलिटी, एंड अपने आप से जो नेगेटिव चीज़ें हैं देखना कि वो पॉजिटिव लगने लगेंगी, एंड जितनी पॉजिटिव लगने लगेंगी चीज़ें उतना ही ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस है करंट रियलिटी में आपके, जिसको आपको सुधारना है। ओके, बिकॉज दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इन योर स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो इसीलिए ऑटो पायलट मोड लाओ। जो चीज़ हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है, खराब होने दो, एंड प्रे टू द हायर पावर कि गॉड प्लीज लेट मी नो कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, एंड अगर नहीं ठीक कर पा रही हूं मैं, देन लेट मी नो कि कैसे इसको मैं लेट गो करूं। ओके, तो हेल्प के लिए हमेशा प्रे करना, सही डायरेक्शन के लिए हमेशा प्रे करना, एट द सेम टाइम चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। ओके, सो लेटिंग गो की एनर्जी को आपको खुद में लाना है। ऑल्सो करंट एनर्जीज की देखें तो जो एडवाइस आपके लिए आ रहा है ना, यू हैव टू गेट मोर कनेक्टेड टू डिवाइन। ओके, जो भी आप रिचुअल्स कर रहे हो या फिर जिस भी वे में आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो डिवाइन से, उसमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से ना आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स अपने लाइफ में नहीं मिल रहे हैं। तो आई एम सेंसिंग कि अगर कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपका मेडिटेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान दो। एक बहुत छोटी गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके मेडिटेशन करते हैं, एंड दे फील कि क्यों प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो नीचे एक इंसुलेटिंग कोई चद्दर वगैरह बिछाना होता है, लाइक वुल वगैरह का हुआ, वो नहीं बिछाते हैं, जिस वजह से लाइक सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं कि नीचे मैट बिछाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड अगर करेंगे तो ग्राउंड की तरफ ही एनर्जी जाती है। वी नीड टू टेक आवर एनर्जी अप टू आवर क्राउन चक्रा। तो इसीलिए नीचे वुलन मैट वगैरह कुछ इंसुलेटिंग क्लॉथ डालना होता है, उसके ऊपर बैठना होता है। ओके, तो ऐसे छोटी छोटी जो कमियां हैं उसको ढूंढने की कोशिश करो। आई एम सेंसिंग कि अगर आप लोग प्रे करते हो तो प्रेयर भी दिल से करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम वे में टाइमली कर लिया। बहुत लोगों को मैंने देखा है जाप या प्रेयर करते हैं तो मन कहीं और रह रहा है, एंड बस रिचुअलिस्टिक वे में कि करना होता है इसलिए कर रहे हैं। मंदिर भी जाना होता है तो, या फिर कोई होली प्लेस में जाना होता है तो वहाँ पे भी दे आर मोर लाइक कि गॉड को टच करके ही अगर मैं वो करूँ तो तब जाके ही मेरा वो चीज़ सफल होगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एंड कनेक्टिंग योर एनर्जी विथ द डेटी और विद द गॉड, लोग क्या करते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अरे मुझे लाइन में पहले जाना है, वो लाइन क्यों तोड़ा, मुझे पहले जाना है, मुझे ये ठीक से करना है। तो नो दैट कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ आप चूज करते हो, जो भी रिलीजन है आपका, रिचुअल्स से ज्यादा इस चीज पे ध्यान दो कि जब वो रिचुअल्स आप कर रहे हो तब आपका कॉन्सेंट्रेशन गॉड पे रह रहा है या फिर किसी और चीज पे रह रहा है। ओके, एंड इस चीज पे लाइक 2 सेकंड भी अगर प्रे करो ना, बट वो डीप कॉन्सेंट्रेशन हो, तो भी दैट विल ब्रिंग मिरेकल्स इन योर लाइफ। लेकिन अगर घंटों के बाद घंटों आप प्रे करो एटसेट्रा करो, बट कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है आपका, उस टाइम पे ध्यान इधर उधर भटक रहा है, देन नो दैट कि वो सही वे में नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो कमियां हैं उनको आपको ठीक करना है। ऑल्सो जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हो रिगार्डिंग स्पिरिचुअलिटी, तो आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, बहुत लोग खुद के बर्थ रिलीजन से दूसरे रिलीजन को मानते हैं, तो नो दैट कि देयर इज फ्रीडम फॉर यू। गॉड ने रिलीजन नहीं बनाया है, इंसान ने बनाया है। तो आप जिस भी रिलीजन से कनेक्टेड फील करते हो, उसी रिलीजन के बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रेयर, कुछ ना कुछ कनेक्शन विद गॉड करने लगो ऑन अ डेली बेसिस। दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। कुछ लोगों को स्ट्रांगली आ रहा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत है। तो इफ यू आर समवन हु गेट्स लाइक फील्स कनेक्टेड टू हनुमान जी और एनी ऑफ हिज डिसाइपल्स, देन नो दैट कि हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़ना होगा।
ओके, तो वैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली करो एंड नो दैट की सक्सेस विल डेफिनेटली बी ऑन योर वे। ठीक है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस तो आएगा ही आएगा, बट उससे पहले स्पिरिचुअल सक्सेस आएगा, एंड एक बार स्पिरिचुअल सक्सेस आ गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें अपने आप से आ जाती हैं। ओके, गॉड मटेरियलिस्टिक चीज़ देते ही हैं, दैट इज अ रिवॉर्ड वी गेट जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग। ओके, इंसान बनने के लिए हर चीज़ें, लाइक जस्ट बिकॉज हमने इंसान बन के जन्म लिया, इसलिए हर अच्छी चीज़ हम तक आनी ही है बेस्ड ऑन आर कर्म। ओके, तो उधर पे ध्यान नहीं देना है, वो चीज़ अपने आप से आएंगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ अपने आप से आएंगी। खुद की स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो एंड नो दैट कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे इन अ पॉजिटिव वे शिफ्ट कर पाओगे कि आपका मटेरियलिस्टिक रियलिटी तो चेंज होगा ही, जो जो आपको चाहिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो ज़रूर मिलेंगी आपको। साथ ही साथ आप अपने लाइफ पर्पस, आप अपने स्पिरिचुअल पर्पस से अलाइन भी हो पाओगे, एज वेल एज दूसरों का भी बहुत हेल्प कर पाओगे। ग्रुप नंबर 1, मुझे ये फील हो रहा है, यू आर समवन हु इज मेंट टू रीच टू अदर पीपल। दूसरों का अलग अलग, लाइक कुछ लोग जानवरों के हेल्प करने के लिए बने आए हो, कुछ लोग के पर्पस में लिखा है कि दूसरों को हेल्प करना है, कुछ लोग के पर्पस में लिखा है कि दूसरों को सर्विस देनी है। तो वट एवर इट इज, आपका वन ऑफ द पर्पसेस है टू रीच टू अदर पीपल through either your skill or your mind or your spirituality, whatever it is. Okay, तो उस तक भी आप सही से पहुंच पाओगे, राइट? सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वेयर आर यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, वी हैव द वूम। ग्रुप को मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना या तो न्यू सोल्स हो या फिर स्पिरिचुअल जर्नी में आप न्यू हो। ओके तो मे बी इस ह्यूमन बर्थ से आपने स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना स्टार्ट किया है। इससे पहले जितने आपने बर्थ्स लिए थे, जितने जन्म लिए थे, उसमें स्पिरिचुअलिटी पे ये सब जैसे ये टैरो रीडिंग्स वगैरह, ये सभी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है, राइट? तो पिछले जन्म वगैरह में शायद से उतना ज़्यादा आपका इन सब में वो नहीं था, भरोसा नहीं था, या फिर इंक्लिनेशन नहीं था, वट एवर इट इज। तो या तो यू आर न्यू सोर्स या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में एकदम न्यू काइंड ऑफ पर्सन हो, जिसकी वजह से ना नो दैट कि आपने उतने कुछ एरर्स नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग जो, देखो, हम जितना स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं उतना ही हम नेगेटिव कर्मा अट्रैक्ट करते हैं अगर हम कुछ गलत काम किए तो। लाइक अगर मैंने आपको बोला कि ये काम करना गलत है, तो अभी आपको ये पता चल गया कि ये गलत है, फिर भी अगर आप वो काम करते हो, विच मीन्स कि आप तक खराब कर्मा पहुंच रहा है, आप खराब कर्म कर रहे हो। ओके, बट अगर कोई पर्सन अनअवेयर है डीपर चीज़ों को लेके एंड वो चीज़ें कर रहा है, तो वो अनजाने में गलती कर रहा है, राइट? वो तो अनजाने में की हुई चीज़ है, तो उसको नेगेटिव कर्मा नहीं आता है। तो नो दैट यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ग्रुप नंबर 2 कि क्योंकि आप काफ़ी सारे चीज़ों में नए हो, स्पिरिचुअल जर्नी में देखा जाए तो यू आर अ न्यू सोल इन इट, यू आर अ न्यू ट्रैवलर इन इट, जिस वजह से आपका ना स्लेट काफ़ी ज़्यादा खाली है। यू हैवंट अक्यूमुलेटेड एनी सच नेगेटिव कर्मा, बहुत ही माइनर है। तो नो दैट कि दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि इस लाइफ में अगर आप अच्छे से आगे बढ़ो तो आप बहुत अच्छा पॉजिटिव कर्मा एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट? तो यू आर एट अ वेरी एडवांटेजियस स्पेस इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा डीप चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है एज ऑफ दिस लाइफ टाइम। इस लाइफ टाइम में ज्यादा डीप चीजों के बारे में जानने की कोशिश मत करना, लाइक डीप एसोटेरिज्म, ब्लैक मैजिक, तंत्र हो गया, एटसेट्रा। जो सरफेस लेवल की चीजें हैं, नो दैट उसी से आपको काफी ज्यादा ग्रोथ मिलेगा। एंड ऑल्सो एक चीज से बचना, क्योंकि यू आर समवन हु इज न्यू इनटू दिस पाथ, आई एम पिकिंग अप दिस एनर्जी की आप भटक भी सकते हो। ओके, जो लोग न्यू होते हैं वो लोग, उन लोगों को भटकने का चांस होता है, ठीक है? तो आपको बोला जा रहा है कि एक्सप्लोर करो चीजें, बट किसी चीज पे अंधविश्वास मत करो। हैव एन एनालिटिकल माइंड, ओके, कीप एन एनालिटिकल माइंड टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो कोई चीज पे भी ना ब्लाइंड फेथ मत करो।
अगर कोई चीज़ आप इंटरनेट पे देखते हो कि कोई कुछ सलाह दे रहा है, ये वाला मैनिफेस्टेशन कर लो या फिर ये वाला नंबर लिख लो, तुमको सक्सेस मिल जाएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों वो पर्सन वैसा बोल रहा है, उस चीज़ के पीछे लॉजिक है कि नहीं है। बिकॉज पास्ट काफ़ी 100 सालों में ना, लाइक 300-400 सालों में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है एंड काफ़ी सारी चीज़ें अडल्ट्रेटेड हुई हैं। तो जो चीज़ें गॉड ने नहीं बनाई हैं, इंसानों ने उसका अपना रूल बना के थोप दिया है, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल नहीं है, जो कि गॉड अलाइंड नहीं है, एंड लोग उसको स्पिरिचुअलिटी समझ के करते हैं एंड दे थिंक कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं, बट एट द एंड वो गलत चीज़ करते हैं जिस वजह से नेगेटिव होता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो बी वेरी अवेयर अबाउट आप क्या कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप किन की बातें सुन रहे हो। ऑलवेज स्क्रूटनाइज इट कि वो पर्सन सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। किसी एक सोर्स पे ब्लाइंडली फेथ मत करना, ओके। ऑल्सो अगर आपको हॉपिंग का आदत है ना, बिकॉज हम पिकिंग अप ग्रुप नंबर 2, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को ना हॉपिंग का आदत हो कि ये मेथड किया, इससे काम नहीं बना, दूसरा मेथड करते हैं, यहाँ पे काम नहीं कर रहा, दूसरा करते हैं, ओके। वैसा वाला अगर इधर उधर जाने का आदत है, या फिर कुछ लोगों को अगर रिलीजन को लेके ही या फिर किसी डीटी को लेके इस चीज को करने का आदत है, ओके, बुद्धिज्म ट्राई किया, बुद्धिज्म में अच्छा नहीं लगा, क्रिश्चियनिटी ट्राई कर लेते हैं, ओके, साथ ही साथ ये भी कर लेते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं, बाइबल भी पढ़ लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अब किसी को भी ना मानो चलेगा, बट अपना सही कर्म करते रहो। दैट इज वॉट गॉड इंटेंड्स यू टू डू, कि अच्छा इंसान बनो, अच्छा सोचो, दूसरों के साथ अच्छा करो, खुद के साथ अच्छा करो, नेगेटिव चीजें मत सोचो, दूसरों को लेके बदला वाला भाव मत रखो कि रिवेंज लेना है, झूठ मत बोलो, खुद के फिजिकल बॉडी का अच्छे से ख्याल रखो, कोई ना कोई वे में लोगों का हेल्प करो, ओके। कोई ना कोई वे में लोगों का हेल्प करो, लाइक मे बी कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर्स, बी एम्पैथेटिक टूवर्ड्स अदर्स। कोई अगर कुछ हेल्प मांग रहा है उनको करो, या फिर कोई कुछ अपना दुखड़ा सुना रहा है वो सुन लो। तो अपने लेवल पे जितना हो सके लोगों की हेल्प करने की कोशिश करो। कुछ लोग अगर पैसा देके भी हेल्प कर सकते हो, दान वगैरह कर सकते हो, तो डेफिनेटली दान करो, बट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बिफोर बीइंग अ गुड रिलीजियस पर्सन, ओके। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो किसी को अगर ये आदत है कि सेम ही रिलीजन में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कि हर दिन हर किसी के मंदिर जाना, या फिर मंडे है तो ये व्रत रखना, ट्यूसडे है तो उनके नाम पे व्रत रखना, आपको बोला जाए डू नॉट हॉप, ओके। जहां पे कोई पर्सन ज्यादा हॉप करता है ना, इट शोज अ लैक ऑफ फेथ। गॉड्स में अपने में सुलह है, ओके, उनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दे नो एवरीथिंग, उनमें अपने में सेटिंग होता है कि ठीक है चलो तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, मैं ये डिपार्टमेंट संभालू। आई एम नॉट सेइंग दिस इन एनी डिसरिस्पेक्टिव मैनर, बट आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल मैनर, कि उनमें मनमुटाव नहीं होता है, मनमुटाव हम ह्यूमंस में होता है, ओके, कि मेरा गॉड बेस्ट है, मेरा रिलीजन बेस्ट है, बट एट द एंड सब एक है, ओके। तो नो दैट कि ऐसे हॉप मत करो इफ यू हैव अ हैबिट, किसी एक गॉड, किसी एक रिलीजन, किसी एक कर्म, ओके। लाइक अगर गॉड में बिलीव नहीं करते हो, यूनिवर्सल पावर पे बस बिलीव करते हो, या फिर खुद के हायर सेल्फ पे बिलीव करते हो, तो टेक हेल्प ऑफ कर्म योग, ओके। कर्म योग इज की वी जस्ट डू द राइट थिंग दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूनिवर्स, ओके। तो किसी भी एक चीज को पकड़ो एंड उसी डीटी, उसी गॉड, उसी फेथ को लेके आगे बढ़ो, एंड अपना फेथ उसी में बढ़ाने की कोशिश करो, ओके। एंड वो डेटी, वो गॉड, वो फेथ वाली चीज आपका हर चीज सॉल्व कर देंगे। लाइक मेरा स्टार्टिंग में जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें थी ना, स्टार्टिंग में मैं बोल रही हूँ, आई यूज टू बी एन एथियस्ट, मुझे ये सब पे भरोसा ही नहीं था। फिर जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, मेरा फर्स्ट इंटेंशन क्या था कि लाइक आई यूज टू फील कि ओके, कोई डीटी वगैरह से मेरे को उतना कनेक्शन फील नहीं होता है, किसी गॉड वगैरह से उतना कनेक्शन फील नहीं होता है, तो आई विल प्रे टू द यूनिवर्स, ओके, यूनिवर्सल पावर। मेरे को सोर्स से कनेक्शन फील करना था। अब उसी सोर्स ने डाउन द लाइन मेरे को एक डीटी से कनेक्ट करवाया, एंड अभी मैं उन डीटी की आराधना करती हूँ, उनके मंत्र जाप करती हूँ, एंड आई फील कि लाइक इट इज द राइट थिंग, ओके। तो किसी भी एक चीज को पकड़ो एंड वही चीज आपको आगे का रास्ता दिखाएगा, ओके। हॉप नहीं करना है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज कमिंग फॉर यू, एंड आपको बोला जा रहा है कि जितने कम हो सके उतने कम उपाय करो। जितना हम उपाय करते हैं ना, उतना हम मेंटली वीक हो जाते हैं, एंड इट शोज कि हाँ, हमारा गॉड पे फेथ नहीं है, इसीलिए हम किसी एक्सटर्नल चीज पे भरोसा कर रहे हैं। तो सिंस यू आर समवन न्यू,
सिंस यू आर समवन न्यू इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, इसीलिए उपाय वगैरह आप करोगे ना, तो अभी ही से अगर उपाय वगैरह करने लगे तो आप देखोगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ रही हैं। बट सिंस यू आर न्यू, तो अभी से अगर उपाय वगैरह नहीं करो आप, तो आपका बहुत स्टेडी प्रोग्रेस रहेगा अपने स्पिरिचुअलिटी में। तो उपाय जो सब बहुत लोग करते हैं ना, कि रिलेटिव्स के साथ झगड़ा हो रहा है, उसको लेके कुछ उपाय कर दिए, तो इंस्टेड ऑफ प्रेइंग आपके दिमाग में आ रहा है कि ओके ये सब कर देती हूँ एंड उससे ठीक हो जाएगा, या फिर पैसे रुके हुए हैं, ये नंबर लिख लो हाथ पे तो उससे पैसे आ जाएंगे। ओके, तो वैसे मेथड्स आई डोंट नो काम करते हैं कि नहीं, मुझे फुल्ली नॉलेज नहीं है उन सब का। बट आपको बोला जा रहा है कि इंस्टेड ऑफ दीज मेथड्स, ट्राई आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, ट्राई आस्किंग योर स्पिरिट गाइड्स फॉर हेल्प। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में फंसो, दिल से स्पिरिट गाइड्स वगैरह से हेल्प मांगो, गॉड से हेल्प मांगो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो। ऑल्सो मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि मैं जब भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूँ तब भी कुछ नेगेटिव हो जाता है, अगर ऐसा माइंडसेट है ना, देन नो दैट कि यही आपका कंटिन्यू होगा, बिकॉज आपने वो अपनी बेस रियलिटी बना ली है यार, ये आपने अपनी रियलिटी बना ली है। तो जब तक इस रियलिटी को, इस अपने माइंडसेट को आप खुद से चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तब तक ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो अगर बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, इफ यू हैव दिस माइंडसेट कि जब भी मैं कुछ अच्छा बोलती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, या एफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस करती हूँ, तब भी कुछ नेगेटिव होता है, तो आपको बोला जा रहा है कि इस नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहो। पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, दैट इज द रूल ऑफ यूनिवर्स। नेगेटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी। तो कहीं ना कहीं ये थिंकिंग, ये माइंडसेट आपका नेगेटिव है, जिस वजह से आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, या और स्पेशली जो लोग हिंदुज्म को फॉलो करते हो, उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप लोग ये सब चीज करते हो ना, कि सर्टेन डे, लाइक ट्यूसडे है तो उस दिन इन भगवान का, सैटरडे है तो उस दिन इन भगवान का, इस दिन ये टीका लगाओ तो ये बैलेंस हो जाएगा, वो करो, तो वैसे वाले अगर चीजें करते हो ना, उसमें भी आपको बोला जा रहा है कि ये भी काइंड ऑफ उपाय है एटलीस्ट आपके लिए। तो डू नॉट फॉल फॉर सच ट्रैप्स, वो चीजें मत करो। जस्ट आपका इस लाइफ का यही पर्पस है कि यू नीड टू डेवलप एज मच डीप फेथ ऑन योर सेल्फ और ऑन द हायर पावर एज पॉसिबल। ठीक है, जितना हो सके दिल से फेथ रखना। आप दिल से जैसे प्रे करोगे ना, आप देखोगे कि उतने ही आपकी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो डेली प्रे करने का आदत डालो, डेली प्रे करने का आदत डालो, एंड थैंक यू बोलो। जब भी आप प्रे करते हो, थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लाइफ में ये अच्छी चीजें की। ओके, तो ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, डेली प्रे करो, डो नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल थिंग्स दैट मच। किसी को भी अगर फॉलो करते हो तो अच्छे से उसको एनालाइज करके फॉलो करो, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, एंड यस, इट विल बी एनफ। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि where are you in your spiritual journey and क्या क्या messages आ रही हैं आपके लिए regarding your spiritual journey. So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because ये एक general reading है। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay, कार्ड गिर गया, 1 second. Okay, so we have friendliness, right? Okay, आपके करंट सिचुएशन की बात करें तो आई एम सेंसिंग कि 80% आप सही पाथ में हो एंड 20% थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मैं वो भी बता दे रही हूँ। देखो, यू आर समवन हु इज अ रियली नाइस पर्सन। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि आपको ना हर एक ह्यूमन बीइंग को एज अ पार्ट ऑफ डिवाइन ही ट्रीट करना है। ओके, दैट इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस, उससे आपको अलाइन होना है। तो आप देखते हो कि टाइम एंड अगेन आपके लाइफ में ना कुछ कुछ लोग ऐसे भेजे जाते हैं जो आपको कुछ ना कुछ तकलीफ दे, भले वो एक्स हो, भले वो फ्रेंड हो, भले वो कोई टीचर हो, भले वो नेबर हो, एट्सेट्रा, रिलेटिव एट्सेट्रा। ओके, तो जब भी आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, नो दैट कि वो पर्सन भी डिवाइन का पार्ट है। तो one thing that you need to learn in this life is to treat every human being as a part of divine. Okay, सोल सबका डिवाइन का ही पार्ट होता है। वो हमारा माइंड होता है, हमारे डिसीजंस होते हैं जो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं। बट एट द एंड जब हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, जब हम 5D में जाते हैं, वी आर स्पिरिट, राइट? वी आर होली स्पिरिट। लाइक हाईएस्ट होली स्पिरिट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट लाइक वी आर डिवाइन सोल्स।
तो ना ये जो सारे मनमुटाव, ये जो सारा ईगो का खेल, ये जो सारा मेरे को बात नहीं करना तुमसे, तुम पहले सॉरी बोलो, ये सब जो सब है ना, वो मतलब हमको बहुत ज्यादा पीछे खींचता है स्पिरिचुअली। बिकॉज आप अगर किसी और से झगड़ा करते हो ना, या फिर किसी और को हेट करते हो, एंड जब आप दोनों इस बॉडी को छोड़ के जब हायर रेल्म्स में जाते हो, तब आप खुद ही के ऊपर हंसते हो कि क्या किया हम लोगों ने, क्यों ऐसे वो किया, हमको एज ह्यूमंस थोड़ा सा और अवेयर होना चाहिए था। ओके, तो नो दैट कि आपके लाइफ में जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन है, उनको इक्वली ट्रीट करो, उनको कंपैशनेट वे में ट्रीट करो, अच्छे से बिहेव करो, जितना हो सके अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो, एंड इमोशंस के बेसिस पे किसी से खराब से बिहेव मत करना। लाइक आप में से काफी सारे लोग शायद से ये बोलोगे कि बहुत डिफिकल्ट होता है कि मन जब खराब है या फिर गुस्सा जब आ रहा है तब भी आराम से किसी से बात करना। ओके, आई अंडरस्टैंड ये डिफिकल्ट होता है, बट दैट इज अ चैलेंज दैट यू नीड टू ओवरकम, राइट? वो एक लेसन है जो आपको लर्न करना है। तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि एक दिन में इस चीज को लर्न करो, 20 साल ले लो, 10 साल ले लो, ओके, बट इस चीज को आपको लर्न करना है। बाय द नेक्स्ट 10 to 20 years you need to be someone who is extremely compassionate, okay? हाँ, जजमेंटल नहीं बनना है आपको। आपके लिए ना जो प्रोग्रेस कराएगा जो चीज, वो है ह्यूमंस को अच्छे से ट्रीट करना, एज वेल एज एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? तो आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके लोगों को कंपैशनेटली वो करना, बायस्ड मत होना कि जस्ट बिकॉज कोई आपके बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए उनको आपने प्रेफर किया, एंड जस्ट बिकॉज कोई आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है इसीलिए उनको मौका नहीं दिया। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना, दैट इज वन ऑफ योर बिगेस्ट लाइफ पर्पसेस। आप इस चीज को जैसे ही लर्न करने लगोगे ना, आप देखोगे कि आपके लाइफ में बाकी सब जगह भी प्रोग्रेस आ रहा है, अपने आप से चीजें ठीक हो रही हैं। ओके, अपने आप से करियर भी ठीक हो रहा है, अपने आप से ऐसे लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको खुश रखे, अपने आप से अगर कुछ हेल्थ इश्यूज है वो भी ठीक हो रही हैं। ओके, मेंटल हेल्थ अगर कुछ इश्यूज है वो भी ठीक हो रही हैं। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है यू नीड टू एलिवेट योर सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे फेथ रखना, खुद को इज्जत देना। ओके, ये सब चीजें आपको खुद में लानी है। तो अपने एक्शंस के थ्रू, वंस अगेन, एक दो दिन में नहीं लाना है, आराम से टाइम लो, कुछ साल ले लो, बट व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, आपको खुद से प्यार होना चाहिए, खुद पे गर्व होना चाहिए, खुद पे विश्वास होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें खुद में डेवलप करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, खुद पे यकीन लाओ। एफर्मेशंस का हेल्प ले सकते हो आप इन सब के लिए, एज वेल एज कॉन्शियसली यू हैव टू डिसाइड कि लाइक बहुत टाइम होता है ना कि मन में ही खुद के लिए खराब थॉट्स आ रही हैं कि क्या होगा फ्यूचर का, या फिर मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, एटसेट्रा, वट एवर इट इज। तभी तुरंत उन थॉट्स को पकड़ो एंड उनको चेंज करो एंड बोलो कि नहीं, आई रिजेक्ट इट, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वेरेवर आई गो आई विन, तो डेफिनेटली ये जॉब मेरे लिए है, मैं बहुत अच्छा हूँ एक्सटर्नली, आई हैव चोजन दिस बॉडी फॉर माई सेल्फ, तो मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। ठीक है, तो वैसे खुद को हाइप करो। यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, नो दैट कि ये जो लाइफ आपको दी गई है ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप इंसानों को समझो, आप खुद को समझो, खुद के माइंड को समझो, इंसान का माइंड कैसे काम करता है उस चीज को समझो, रिलेशनशिप्स कैसे काम करती है उन चीज को समझो, चीजों को सुधारते कैसे हैं, अगर मनमुटाव हुआ है तो उनको सुधारते कैसे हैं उसको समझो, कम्युनिकेशन ठीक से बैठाओ। ओके, अगर मन में कुछ तकलीफ है तो सामने वाले को बोलो, सामने वाले को भी इतना कंफर्टेबल फील कराओ कि वो भी अपनी दिल की बातें आपको बोल सके। ओके, तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स एज वेल एज ह्यूमन की सेवा एटसेट्रा को लेके ही आपका लाइफ पर्पस है, यही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, इट इज अ बिग पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी इन दिस लाइफ टाइम। क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों का ना, या तो पास्ट लाइफ में ऐसा लाइफ रहा है जहां पे आप लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहे हो एंड सिर्फ आपने खुद पे फोकस किया है, मे बी अपने करियर पे या फिर अपने आप पे। ओके, तो एक सेल्फ सेंटर्ड वाला लाइफस्टाइल आप लोगों का रहा है, जिस वजह से इस लाइफ टाइम का आपका ये बहुत बड़ा पर्पस है कि खुद पे फोकस करो, लाइक खुद को अच्छे से रखो, एज वेल एज अपने रिलेशनशिप्स को अच्छे से रखो। ठीक है, दूसरे ह्यूमंस के लिए कंपैशनेट बनो। एंड कुछ लोगों का, बहुत ही कम लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि आप लोग ना कुछ बस लिमिटेड टाइम के लिए ही ह्यूमंस बनने के लिए आए हो, ताकि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से काफी सारी चीजें सीख सको। यू आर एक्चुअली हायर बींग्स, में भी कुछ हायर डायमेंशनल प्लैनेट्स में आपका जन्म एक्चुअली में, लाइक यू बिलोंग देयर। बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो कि हायर डायमेंशनल होते हैं। ओके, वहां पे
लोगों में इतनी फीलिंग्स नहीं होती है, इतने इमोशंस नहीं होते हैं, दे आर वेरी लाइक टेलीपैथिकली वो लोग बात करते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिक होती रहती है, ठीक है। इतने वाइब्रेंट इमोशंस फील नहीं करते, ना ज़्यादा दुख फील करते हैं ना ज़्यादा खुशी फील करते हैं, एक सेम स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस रहता है, ओके। तो नो दैट कि वाइब्रेंसी ऑफ ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए आप आए हो, ठीक है, अगर ये सेकंड वाला पार्ट आपके लिए मैच कर रहा है तो। सो इसीलिए बी वेरी कंपैशनेट विद पीपल, बी वेरी कंपैशनेट विथ योर ओन सेल्फ। सो या आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं। एंड हाँ, एक चीज़ मुझे फील हो रहा है कि जब भी हो सके ना लोगों की हेल्प करना, तो मे बी शेल्टर्स वगैरह में आप दान दे सकते हो, या फिर गुरुद्वारे वगैरह में आप लंगर में जाके हेल्प कर सकते हो। अगर पैसे से डोनेशन देना है तो पैसे से भी कहीं पे लाइक गरीबों की हेल्प कर सकते हो, अन्नदान कर सकते हो, जानवरों को खिला सकते हो, वही ओके, ऐसे लाइक सेवा भाव से लोगों की हेल्प करना, ओके, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। So yeah, I guess that is it for today. Thank you so much for your presence and I'll see you in the next video. Bye bye.